एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप चाइना स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें आपको अप्लाई करनी नहीं आती, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करके अपनी चाइना स्टडी वीज़ा के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा स्टेप वन से लास्ट तक कि आपने किस तरह चाइना स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चाइना स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी पड़ती है गैरी ऑफिस में। अब उसको आपने किस तरह फॉर्म सबमिट करना है, यहाँ पे से लिंक मैंने दिया हुआ है, इस लिंक पे आपने कर लेना है क्लिक। अब जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो गैरी का मेन पोर्टल होता है चाइनीज वीज़ा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर, वो यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ से आपने स्टडी वीज़ा के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है जी। अब सबमिट करने का तरीका क्या होगा, अब थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, चाइना वीज़ा एप्लीकेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पे आके आपने अपनी अप्लाई सबमिट करनी है। किस तरह करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। जैसे न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कहता है कि इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे कंप्लीट आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने जो वीजा के लिए अप्लाई करनी है, ये तमाम तो इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लेनी है एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले पहले। इसमें आपने ब्राउजर कौन सा इस्तेमाल करना है, कास्ट क्या होगी, सब चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल वाइज दी गई है इंफॉर्मेशन। अब आपने क्या करना है, सिंपली एग्री पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है एप्लीकेंट फॉर्म इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट फॉर्म इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, प्लीज सिलेक्ट द लोकेशन ऑफ द एप्लीकेशन सेंटर यू विल सबमिट योर एप्लीकेशन। क्या अब आप यहाँ पे अपना सेंटर सिलेक्ट करें जहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। आपने नियर बाई यहाँ से सेंटर सेलेक्ट कर लेना, जो कि इस्लामाबाद ही है सिर्फ, तो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो इस्लामाबाद सिलेक्टेड है वही रहने देना है। उसके बाद कहता है सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। वो कहता है कि जी आप अपनी न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो आपने पहले एप्लीकेशन सबमिट की थी वो अनकम्प्लीट थी उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपने हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग डाटा ऐड करना है, या स्टार्ट ए न्यू फॉर्म विद पर्सनल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्रीवियसली कंप्लीटेड एप्लीकेशन। मेन के जो आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट की थी लेकिन वीज़ा आपका नहीं लगा था, उसके बाद आप अगेन अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपना डाटा मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपने लास्ट वन पे क्लिक कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन पे, फर्स्ट में अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे वो कहता है कि जी प्लीज नोट दैट completion of this online form does not indicate that your visa will be approved or issued by the China embassy or consulate। तो ये उन्होंने एक नोट भी दे दिया है। अब आपने क्या करना है, सिंपली घर बैठे अप्लाई कर लेनी है, कोई चार्जेस नहीं लगने आपके, आप घर बैठे ही ये वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीड करा सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये अप्लाई हमसे भी करवाना चाहें तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो आप हमसे प्रोसीड करा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये जो स्क्रॉल है आपने इसको स्लाइड कर देना है। जैसे स्लाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली, नहीं तो यहाँ पे अगेन आपने क्या करना है, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। नहीं क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट पीरियड में जो इन्फॉर्मेशन होगी वही बताऊंगा। अगर यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में ऐड करता जाऊं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, अब ये लेफ्ट साइड पे आप सेक्शन देख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो सेक्शन है आपने कंप्लीट करने हैं। कैसे कंप्लीट करने हैं, फर्स्ट सेक्शन में आपने पर्सनल इन्फो देनी है, जिस तरह आप अपनी सीवी बनाते हैं, सीवी में अपनी पर्सनल इन्फो देते हैं, इधर भी आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल अपना नेम, वालिद नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सीनिक, ईमेल एड्रेस, एरिया एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपने देना है। ठीक है जी। ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ पे देखिए जी, नेम, फैमिली नेम आपका क्या है, गिवन नेम आपका क्या है पासपोर्ट पे, अदर नेम अगर है तो यहाँ पे देंगे, अदर इसको आपको स्किप कर देंगे। उसके बाद चाइनीज नेम को भी स्किप कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे एक अपलोड करनी है अपनी पिक्चर। सिंपली आपने क्या करना है, अपलोड फाइल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, वहां से अपनी जो पिक्चर होगी वो यहाँ पे सिलेक्ट करके अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। चूज फाइल करेंगे, यहाँ से कोई भी इमेज जो होगी आपने यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर लेनी है। ठीक है जी। ये अपलोड करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, यहाँ पे इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये एडजस्ट होने के बाद आपने यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी डेट ऑफ बर्थ। क्या आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें। उसके बाद आपने यहाँ पे जेंडर मेंशन करना है। उसके बाद आ जाता है जी प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने जेंडर मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आप बिलोंग करते हैं जी पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान। उसके बाद सूबा कौन सा है, फॉर एग्जांपल पंजाब। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मेंशन करना है सिटी के, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है आपने। उसके बाद आपने नेशनैलिटी और परमानेंट रेजिडेंसी बतानी है।
उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड की इन्फो देनी है कि आपका पासवर्ड ऑर्डिनरी है, सर्विसेज है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, स्पेशल है या अदर है, ये आपने मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इन्फो सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड टू सेक्शन 2 पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि फर्स्ट वन जो आपका फॉर्म है ये आप फिलअप करें, तभी आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाके अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं सिंपल सा फॉर्म है। जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन की इन्फो बतानी है, सेम इसी तरह से आपने पढ़ के तमाम इन्फो देनी है। उसके बाद आपने अपनी इन्फो देनी होगी, फिर आपने वर्क इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आपने कोई वर्क किया हुआ है या आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने सेक्शन 4 में एजुकेशन डिटेल देनी है, मैट्रिक से एनवर्ड, मैट्रिक, एफएससी, बैचलर, जो भी आपकी एजुकेशन है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन, आपने तमाम तरह फैमिली मेंबर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको एफआरसी बनवानी पड़ेगी, और एफआरसी को आप यूज करके ये वीजा एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे। वहाँ पे कंप्लीट डाटा जो है ना वो दिया हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपने सेक्शन कर दिया है। उसके बाद ट्रैवल इन्फॉर्मेशन इन द पास्ट, अगर आपने ऑलरेडी कभी फॉरेन कंट्री में विजिट किया है या ट्रैवलिंग किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अगर आप देना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको स्किप भी करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी नेंथ में मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस सेम वही परमानेंट एड्रेस हो गया या टेम्परेरी एड्रेस हो गया या आपका पोस्ट एड्रेस हो गया, जो भी आप यहाँ पे एड्रेस देना चाहें वो यहाँ पे आपने एड्रेस दे देना है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है डिक्लेरेशन। अब ये जो सेक्शन आपने कंप्लीट किया होगा, अब जैसे डिक्लेरेशन 10th पे जाएंगे ना, ये तमाम तर डाटा आपको सीवी नमा एक ही जगह पे मिल जाएगा, जिसको आप स्क्रीन करके व्यू करेंगे। अगर आपको कहीं पे लगता है कोई मिस्टेक है तो सबमिट करने से पहले आपने उसको करेक्ट कर लेना है, कि ये ना हो आपने कोई चीज आपने गलत पुट कर दी तो दोबारा से आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके लिए मसला बन सकता है। तो सबमिट करने से पहले आपने एक मरतबा अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन का ओवरव्यू लाजमी ले लेना है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, ठीक है जी। अब यहाँ से सबमिट होने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना पड़ता है, उसमें जो है ना आपके पास आ जाता है जी, यहाँ पे बैक स्पेस पे हम जाते हैं। तो उसके बाद आपके पास इसको जी लेना अपॉइंटमेंट लेटर की जरूरत नहीं पड़ती अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, 2 वाइट पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट जरूरत पड़ेगा, जिसमें आप एक फोटोकॉपी ब्लैक और वाइट या कलर जो भी है आप यहाँ पे यूज करना चाहें कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, कलर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये जो आपने प्रिंट कराना है वो A4 साइज में कराना होगा, ठीक है जी। उसके बाद जो पासपोर्ट का सेकंड पेज होगा उस पे आपने सिग्नेचर कर लेने हैं, ठीक है जी। सिग्नेचर करने के बाद उसके बाद आपके पास जो फिफ्थ में डॉक्यूमेंट जरूरी होता है वो होता है JW201 202 वीजा फॉर्म। अब जिन स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है जी, चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी, अब उनको एक जो है ना एक फॉर्म मिलता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, ठीक है जी। उनको एक फॉर्म डाउनलोड करना होता है जिसको कहते हैं JW201 या over 202। अब ये इधर आपको ईमेल पे दिया जाता है या आपको हार्ड फॉर्म में थ्रू ईमेल कोरियर सेंड कर दिया जाता है। अगर आपका ईमेल के थ्रू होगा तो आपने उसका प्रिंट आउट करा लेना है, अगर आपको हार्ड फॉर्म में ये मिला होगा तो आपने उसको प्रिंट आउट करना है। अगर आपने इसको प्रिंट आउट भी करना है तो यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है, तो यहाँ से इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप अपना JW फॉर्म जहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं स्टडी इन चाइना, कंफर्मेशन फॉर्म फॉर द स्टडी इन चाइना। अब जो जो स्टूडेंट कंफर्म हो चुके होते हैं वो अपना JW फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये इन्फो देनी पड़ेगी, पासपोर्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, ईमेल, वेरिफिकेशन कोड, रैंडम कोड, ठीक है जी। रैंडम कोड आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रैंडम कोड आप गेन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका कोई मसला नहीं है। ये रैंडम कोड गेन करने के बाद आपने यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है जी, पुट करना होगा। अब यहाँ से आपने वो JW फॉर्म डाउनलोड कर लिया। ये डाउनलोड करने के बाद आपने अगेन आ जाना है बैक स्पेस पे। उसके बाद आपके पास फॉर्म होगा एडमिशन नोटिस, जो एडमिशन नोटिस आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है वो यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करनी है, और ये जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगी आपने वेरीफाई भी करानी है मोफा से, ठीक है जी। और उसके बाद मोफा पे जो आपने वेरीफाई करानी है, उसके बाद आ जाता है जी डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये भी आपने वेरीफाइड कराना है, मोफा से भी HE से भी, ये दोनों से वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट भी सेम एज डिग्री के थ्रू, ये भी मोफा से भी वेरीफाइड होनी चाहिए, HE से भी वेरीफाइड होना चाहिए।
उसके बाद मैट्रिक की जो डिग्रीज होती है, मैट्रिक और एफएससी की, जिसमें सनद होगी, ये आपने आईबीसीसी से वेरिफिकेशन करवानी है। ठीक है जी। वेरिफिकेशन करा के आपने ये तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, अपने गैरी ऑफिस, मतलब कि जो पाकिस्तान में गैरी ऑफिस होगा उनका, वहां पे जाके अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। उसके बाद आपने क्या, एक बैंक स्टेटमेंट आपने अटैच करना है। अगर आपके नेम पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने बहन भाई किसी का भी अकाउंट यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो अकाउंट यूज करेंगे तो आपको एक बैंक स्टेटमेंट, सॉरी, एक आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो एफिडेविट आप प्रोवाइड करेंगे तभी आप किसी और को या ब्लड रिलेटिव को आप एज ए बैंक स्टेटमेंट उसकी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट होगी उस पर आपने ब्रांच मैनेजर के सिग्नेचर लाजमी करवाने होंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने एफआरसी अटैच करनी है, जो जिसको हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है जी। ये इस सूरत में अगर आप बैंक स्टेटमेंट आप ब्लड रेलेवेट सॉरी रिलेटिव की यूज कर रहे होंगे तो। ठीक है जी। उसके बाद इसको भी आपने वेरीफाइड कराना है मोफा से। उसके बाद आपने एफिडेविट अटैच करना है। उसके बाद फोकल पर्सन डिटेल, राइट, आपने नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, फोन नंबर लिखना है अपने फोकल पर्सन का। ठीक है जी। अब ये फोकल पर्सन कौन हो सकता है? फोकल पर्सन आपका वो प्रोफेसर हो सकता है जिसने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया होगा। ठीक है जी। वो आपने उसका एक फोकल पर्सन पे एक पेज बना लेना है, वाइट पेज, ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। अब ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करके, ये तमाम तरह एक चीज में आपने फिलअप करके या एक लफाफे में पैक करके आपने गैरी ऑफिस में जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपने जाके विजिट कर लेना है। उसके बाद आपका जो वीजा प्रोसेसिंग होगा वो आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ये सिंपल से अप्लाई करने का तरीका, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो घर बैठे विदाउट विजिटिंग एनी एजेंट आप घर बैठे अपनी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये एप्लीकेशन हमसे सबमिट कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं।